Laluji, very interesting answer. There has been allegation on Lalu Prasad Yadav. He is having a big family, huge family, 9 children. He has saved his skin, saying, democracy. You can do anything. Very interesting. आपका जवाब बहुत अच्छा लगा. That's the democracy. आपके ऊपर आरोप लगता रहा है आपने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी करी है. Allegations have been made on you for assets more than the non-resources. डिस्पोर्शनेट एसेट के. लालू जी नाराज मत होइए. ये सब पे बुनियाद है. ये झूठा इल्जाम है विपक्षी पार्टी का. ये शोरगुल करके हल्ला कर रहे हैं. देखिए हम ये कुर्ता पैजामा में हैं, हाथ में अंगूठियों नहीं है. हमारे पास कहाँ से संपत्ति आ गया? ये सब बेकार का बात है. विपक्षी नेताओं का इसमें हाथ है. ये सब आरोप लगा रहा है. So you are going to say this disproportionate asset case is just rubbish. बिल्कुल बिल्कुल. आप completely इनकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल इनकार करता हूँ. These are the leaders we have in India. They are not accepting their mistake. Straight away they are saying everything depends on opposition. Oppositions are making these false claims. Question number 3, third allegations on you. Laluji, you have been involved in fodder scam. Food which was meant for buffaloes and cows. Food which was, there was one big scam in India in early 2000. So that scam is known as fodder scam. Food which was meant for buffaloes, cows, some leaders, some officers, they completely siphoned off the money. लालू जी आपके ऊपर आरोप लगा है, आप उसमें शामिल थे या नहीं? हम तो कहते हैं भैया ये सब बड़का बेबुनियाद बात है. इसमें अब बताइए, आप बताइए, जनता लोग आप ही बताइए, एक आदमी जानवर का चारा कैसे खा जाएगा? बताइए. ये कोनो आरोप है? अदालत में तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो ही गया. आप जबरदस्ती हमारा सर पे थोप रहे हैं. ये सब बेबुनियाद है. लालू जी आपने काफी अच्छा जवाब दिया, लेकिन अभी there are certain issues which are going on in courts. Time will tell whether you were involved in that or not. Still, so many things to share, so many things to wait for. चौथा सवाल आपके ऊपर लालू जी लगाया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. Question, allegation number 4 on Lalu Prasad Yadav. He has supported brothers of his wife. In Hindi we call it साला, brother-in-law in English. आपने अपने सालों की बहुत मदद करी, उनको आगे बढ़ाया है. साधु यादव इज अ लीडिंग पॉलिटिशियन इन बिहार. तो आपने साधु यादव को राजनीति में एक पहचान दिलाई है. कुछ सफाई देंगे इसके बारे में? अब जब आप घर का बात छेड़ दिए हैं तो तनका पान खा ले हम. प्लीज गो अहेड. हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? लालू जी, फोर्थ एलिगेशन ऑन यू. You have supported brothers of your wife in creating some respect in society, creating some name in political world. साधु यादव. राजीव जी, आप तो इंटरव्यू लेते लेते हमने घरों में घुस गए. अब देखिए, सबको जोरू है भाई, सबको वाइफ है, बेगम है ना, उसका बात मानते हैं कि नहीं? और दुनिया कहती है, दुनिया की सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक. तो हमने ऐसा किया तो क्या गुनाह किया? Very interesting answer, Lalu ji. I think even I have to think about this. After all, wife is wife. You cannot annoy her. Lalu ji, आपके ऊपर एक और allegation. There is one more allegation on you. Allegation number 5. जी. You have recently annoyed. There is one leading politician in India, UP CM मायावती. हाल ही में आपने मायावती का अपमान किया था. वो कुछ बताएंगे क्या था वो? अरे नहीं, ये तो कोई जोक था, थोड़ा सा वो बोल दिए तो थोड़ा नाराज हो गई. हुआ यूँ कि हम शेयर कीजिए, बताइए थोड़ा सा. जी जरूर जरूर. जनता जानना चाहती है. मायावती उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट की, यूपी इज अ वेरी बिग स्टेट, वास्ट स्टेट. शी इज सीएम ऑफ दैट. जी जी जी. जनता अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा जानना चाहती है. सही है. तो एक दिन हम अपने लॉन बोले गार्डन में बैठे रहे हूँ, तो उधर से मायावती बहन आ रही थी.
हाथ में गटवा लिए हुए थी। व्हाट मीन्स बकरी? हाथ में गटवा ली हुई थी। तो बिहार ऑडियंस को बताना चाहूंगा, बिहारी लैंग्वेज में वाह अक्सर लगाते हैं, गटवा, दोस्तवा, है ना, लाइक दैट। गौट बकरी आप लोग समझते होंगे। तो गटवा लिए हुए आ रही थी, तो हम कहे, हे तो वो भैंसवा को अंदर काहे ला रही हो? तो मायावती बोली, अरे दिखता नहीं है, ये गटवा है। तो हम बोले, हम गटवे से तो पूछ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, बहुत ही अच्छा बचाव किया आपने एलिगेशन नंबर 5 का। देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एज यू हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग टर्न अराउंड फॉर रेलवे। रेलवे के बदलाव में आपने कुछ काफी ऐसा रोल प्ले किया था कि लीडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM they invited you for discussion, for what you call lecture sort of thing. जी। Recently you have been invited by leading czar of IT world, Bill Gates. बिल्लू बिल्लू लालू जी, वो IT czar के किंग है, he's king of IT czar. बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, नाइस पर्सन। Bill Gates, we're talking about Bill Gates, famous personality. Yeah. And you're calling him Billu. In love, yaar, in love. In love, you're calling him In Billu. love, I am talking with love, Billu. Bill Gates, for him in love is Billu. So allegation is आपकी हाल ही में कुछ मीटिंग हुई थी, कुछ शेयर करेंगे? What was that discussion all about? Bill Gates के बारे में। ये तो बड़का कहानी है, बहुत बड़ा कहानी है। इसमें एक छोटा सा उसमें चर्चा का विषय बताते हैं आपको, आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। हुआ कि हम लोग देश विदेश का बात कर रहे थे, तरक्की का बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात कर रहे थे। तो उसी में हुआ कि हमारे ऑनरेबल बिल जी बोले कि हमारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गया है कि अब तो शादियों ईमेले से होता है। अरे भैया, हम क्या कहते हैं, हमके कि तुम्हारे देश में ईमेले से होता होगा, हमारा देश में तो अभियो फीमेले से शादी होता है। Very interesting. You saved yourself from so many allegations. लालू जी, हम हमारे ऑडियंस में कुछ फॉरेन गेस्ट भी शामिल हैं. There are some people who have landed here from US, from Europe, some foreign guys are here. ऑडियंस में वो शामिल, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, यहाँ बहुत बड़े दो हस्ती हमको नजर आ रहे हैं। So big chaps. एक वन बिग चैप इज Mark Hillam, Glenn Hillam. हाँ, नमस्कार, वेलकम। There are some more people in audience. नमस्कार। कुछ जाने माने चेहरे हैं मेरे सामने। He's known as Srinivas Koneru, founder of our company. नमस्कार। He's one of our seniors, विंस्टन जी को प्रणाम। Srinivas Pichuri. नमस्कार। लालू जी, जाते जाते आपने हमारे लिए बहुत कीमती समय निकाला, कुछ मैसेज एक्सोवा के। जी जरूर। आज दुनिया आईटी के पीछे है और हम तो ऐसे देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे आईटी पे ही डिपेंडेबल हो रही है, मतलब आधारित हो रही है भाई। तो हम ही चाहते हैं कि हम जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के रास्तों में आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, पायदान को पार किए जा रहे हैं, इसी रफ्तार को बनाते हुए दुनिया के सारी लीडिंग कंपनियों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं, ये हमारी शुभकामना है एक्सोवा को।